आज हम सीखने वाले हैं कि आप बिना किसी रिस्क के साथ क्रिप्टो मार्केट में कैसे पैसे कमा सकते हो। अब आप बोलोगे दो चीजें बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, एक तो बिना किसी रिस्क और दूसरा क्रिप्टो मार्केट, पॉसिबल ही नहीं है। वेल, मेरे लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे बहुत पहले से आता था, बट आप कहते हो ना कि हम खुद से सीखते हैं, वी लर्न बाय डूइंग। सो मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो सीखा है जिससे मुझे पैसे आ रहे हैं, आज मैं आपको खुल के बताने वाला हूँ। इनफैक्ट आज जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इंटरनेट पर आप छान लीजिएगा, इंडिया में तो इस टॉपिक के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज द हिडन सीक्रेट कह लो, हिडन आप गोल्ड माइन कह लो, जो लोगों को नहीं पता थी बट आज पता लग जाएगी। अब देखिए, हम जो सीखने वाले हैं इसे हम बोलते हैं फंडिंग। अब फंडिंग के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट मैं आपको नंबर 1 इस वीडियो के अंदर तो आर्बिट्राज सिखाऊंगा, और आर्बिट्राज के बाद फंडिंग कमाने का कितना तरीके हैं आपके पास कि कैसे कैसे कितना कितना पैसा आएगा, उसे पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आज ये वीडियो आर्बिट्राज के ऊपर है। देखिए, जब आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, इस वीडियो के अंदर हम 2 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने वाले हैं। जब भी हम आर्बिट्राज करते हैं, आर्बिट्राज करने का मतलब क्या होता है, मैंने एक दुकान से गोल्ड खरीदा और दूसरी दुकान पे बेच दिया सेम टाइम पर। बट जब मैंने खरीदा तो एक दुकान पे रेट चल रहा था 99,000 और जिस दुकान पे बेचा उस दुकान पे रेट चल रहा था 1 लाख। अब बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, दोनों दुकानों पे सेम रेट होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा ये चीज़ मैं आज से एग्जैक्टली तो याद नहीं, बट कई साल पहले इसी तरीके से आर्बिट्राज मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया में पहले भी किया हुआ है। अभी मैंने फंडिंग वाला जो स्ट्रैटेजी निकाला है उसके ऊपर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, बट क्योंकि बहुत सारे लोग फंडिंग को जानते भी नहीं है, पहले समझाते हैं फंडिंग होती क्या है। जब आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, इनफैक्ट आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर जाएंगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा, हर कॉइन के आगे उसका डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे ये क्या है, BTC USD, बिटकॉइन है ये। बिटकॉइन परपेचुअल का मतलब होता है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इंडियन मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं निफ्टी को, रिलायंस को, तो उनकी एक्सपायरी डेट होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पर उसका लास्ट प्राइस है, चेंज 24 आवर्स चेंज दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यहाँ पर देखिए लास्ट में जो दिख रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है आपका फंडिंग। ये जो फंडिंग लिखा है इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर फंडिंग का रेट आ रहा है 0.01%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये फंडिंग प्लस में है तो अगर आप बिटकॉइन को जाकर बाय कर लेंगे, अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन पर जाएंगे और बिटकॉइन का फ्यूचर बाय कर लेंगे। अब देखिए ये चीज़ लोगों को पता नहीं होती, अगर आपने लेवरेज ले लिया 200x का लेवरेज ले लिया तो ये अभी 1x लेवरेज पर है। जैसे ही मैं 200 गुना का लेवरेज ले रहा हूं 200x इंटू 0.01, तो ये हो गया 2%। कितनी देर में कटेगा ये देखिए। जब बिटकॉइन की भी बात आ रही है तो बिटकॉइन के साथ यहां पर फंडिंग का रेट आ रहा है और क्लियरली लिखा है एवरी 8 आवर्स ये पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। अब आप बोल रहे हो यार आप तो कमाने की बात कर रहे थे, तो कटने की बात हो रही है। यस, लोगों को ये पता नहीं होता है कि हर 8 घंटे उनके पैसे कटते हैं अगर वो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको अपने मेन अकाउंट पे लेके जाता हूँ, ये मेरा मेन अकाउंट है। अभी मैं दोबारा फ्यूचर इस पे आऊँगा, दूसरा हमने सब अकाउंट इसीलिए क्रिएट किया कि अभी मैं आपको ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको PNL में लेके जाता हूँ, PNL एनालिटिक्स। तो ज़्यादातर लोगों को क्या है कि वो फंडिंग देते हैं, ठीक है। इस अकाउंट के अंदर अभी मेरा अनरियलाइज्ड जो लॉस चल रहा है लगभग 60,000 चल रहा है। 14 लाख रुपए का मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, अभी मैंने एक बार बुक कर लिया, मेरी कुछ 25,000 की फीस भी लगी है। बट ये देखिए फंडिंग, ये 12,500 रुपये मुझे आए हैं, लगभग अब 5,000 रुपये रोज के आने शुरू हो गए हैं। तो कुछ तो मैंने ट्रेड करा है ऐसा जिससे मुझे 5,000 रुपये रोज के आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर मेरा जो लॉस चल रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, ये लॉस अभी प्रॉफिट में खुद कन्वर्ट होगा विद द डेज। मैंने क्या ट्रेड करा है वो मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो फंडिंग के लगभग मुझे 12,500 रुपये आए। जहाँ पर लोगों के पैसे कटते हैं वहाँ पर मुझे पैसे मिल रहे हैं। ओके, सो मैं एक और आपको सब अकाउंट पे लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ किसी अकाउंट में हमारे पहले कटे भी होंगे। आई थिंक फ्यूचर्स में कटे होंगे पहले। इस अकाउंट के हम टेस्टिंग्स बहुत कर रहे हैं,
तो छोटा बड़ा P&L डजंट मैटर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस अकाउंट में भी अभी कुछ प्रॉफिट बुक किया, फंडिंग के पैसे आ रहे हैं, बट पहले जा रहे थे लास्ट 30 डेज में। यस, तो कुछ इस तरीके से देखोगे तो आप 1 रुपये कट गया, एनीवेज छोटी पोजीशन होगी तो ऐसे ही मिला होगा, 7 रुपये मिले, 1 रुपये मिला। अभी ये फंडिंग के पैसे आने शुरू हुए, तो हमने ट्रेड्स ऐसी लेनी शुरू करी है जिससे फंडिंग का ये पैसा आ रहा है। ये पैसा आपके सीधा सीधा यहाँ पर जो अमाउंट होता है उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। सो ये पैसा आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दैट इज इट, इतना सिंपल है। तो अब यहाँ पर हम वापस चलते हैं, मैंने आपके लिए एक अकाउंट खोला था तो उसी पे आ जाते हैं। वी विल ट्रेड इन एल्गो, भी मैं आपको कुछ टाइम बाद दूंगा, वो उसके लिए आप वेट कीजिएगा। हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर लेते हैं, फ्यूचर ठीक है, ये फ्यूचर्स का ही है ना, इसमें बैलेंस है क्या, इसमें है 1.25 लाख रुपये बहुत है, ठीक है। तो अभी के लिए इसे समझते हैं, जो ये बिटकॉइन की बात कर रहा था मैं, कि बिटकॉइन में हर 8 घंटे के अंदर आपके पैसे कट रहे हैं। इसका मतलब है जिसने बिटकॉइन को शॉर्ट किया उसे 8 घंटे में इतने ही पैसे मिल जाएंगे। 2% अगर 200x की लेवरेज है तो 2% हर 8 घंटे में मिल जाएंगे। एक दिन का कितना, 6% एक दिन का। 30 दिन का कितना, 180%। पर अब आप कहोगे यार ऐसे थोड़ी बिटकॉइन को शॉर्ट कर देंगे। बिटकॉइन यहाँ से आधा % भी ऊपर गया ना तो ये 200x के अंदर आपने जितना पैसा लगाया सारा लिक्विडेट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये सारे सोल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा, बट अभी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको फंडिंग बता रहा हूँ और फंडिंग के साथ आर्बिट्राज बताऊंगा। सो हम वापस मार्केट्स पर आ गए। यहाँ पे मार्केट्स पर जब आप पाएंगे, आप इस फंडिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप क्लिक करोगे तो ये माइनस में फंडिंग का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसे खरीदा तो पैसे मिलेंगे, बट अगर मैं इस कॉइन की तरफ जाता हूँ, यस, तो यहाँ पर इस कॉइन पे हम गए। देखो मुझे नहीं पता ये कौन सा कॉइन है, क्या करता है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस कॉइन के बारे में। मुझे बस इतना पता है मुझे 0.7% 8 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, फंडिंग का रेट चेंज भी होता है। जैसे बिटकॉइन है उसका स्टैंडर्ड रेट है, उसका अभी का जो फंडिंग रेट है वो भी सेम है, नेक्स्ट फंडिंग का रेट है वो भी सेम है, इसका स्टैंडर्ड रहता है। बट यहाँ पर इसका जो रेट है अभी के लिए कुछ और है, अगले 8 घंटे में कुछ और है। तो अभी के लिए क्लियरली दिख रहा है 0.7 मिल जाएगा। अगर आपने 20x पे ट्रेड किया, इसे खरीदा, तो 20x इंटू 0.7 आपको 14%, यस, जितना पैसा आप लगाओगे उसका 14% आपको क्रेडिट हो जाएगा। 14% क्रेडिट हो जाएगा। कितनी देर में, ये भी देखिए, 2 घंटे 10 मिनट के बाद, लगभग 2 घंटे 10 मिनट के बाद अगर आपने इसे बाई किया हुआ है तो पैसा आपके अकाउंट में, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर हम जाते हैं, P&L पर जाते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि फंडिंग आ गई है। दूसरी चीज़ जो है, फंडिंग आ गई है, यहाँ पे बैलेंस में ऐड हो जाएगी। बट अब एक सवाल ये आता है, यार फंडिंग तो आ जाएगी, बट अगर ये कॉइन नीचे गिर गया, इसका प्राइस नीचे गिर गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो भी उस टाइम का प्राइस होगा उसके ऊपर ये फंडिंग आएगी। तो आप कहोगे यार फिर तो एक तरीका ये भी हो सकता है ना, इसे ठीक, ये जो टाइमिंग है इसे 1 मिनट पहले मैं खरीद लूँ। बिल्कुल खरीद सकते हो। अगर आपने 1 मिनट पहले खरीदा और 1 मिनट बाद भी बेचा तो आपको पैसे आएंगे। ऑल्दो सेफ्टी के लिए डेल्टा पर ये होता क्या है, आपकी जो भी, अभी तो यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है, जो भी पोजीशन चल रही होती है, मतलब अलग अलग एक्सचेंजेस का सबका मैं को एक सोल्यूशन बता रहा हूँ जो मेरी रिसर्च है अभी तक। आप सेफर साइड के लिए आधा घंटा पहले अगर खरीद लेंगे तो सेफर साइड क्या है कि ये एक तरीके से पूरा स्कैन रन करते हैं कि कितने लोगों के पास कौन कौन सी पोजीशंस हैं, उसमें फंडिंग आनी है जानी है। तो वो कभी कभी अलग अलग एक्सचेंजेस का है कि आधे घंटे पहले भी ऐसा हो सकता है, सेफर साइड के लिए आधा घंटा, वरना तो 30 सेकंड पहले भी अगर आपने पोजीशन बनाई है और आपकी पोजीशन रनिंग है, 30 सेकंड रह गए हैं, तो भी आपको पैसे मिलेंगे अगर मिलने हैं, और कटेंगे अगर आपने ऑपोजिट पोजीशन बनाई है। तो इसे बाय करने के पैसे मिल रहे हैं, सेल करने के पैसे कट जाएंगे। अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करेंगे आर्बिट्राज, और फिर मैं आपको फीस भी बताऊंगा, फीस कितनी लगेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अगले 8 मिनट के अंदर ये पैसा आपके अकाउंट में या तो आ जाएगा, चला जाएगा। आएगा कैसे, माइनस में फंडिंग है, इसका मतलब ये है बाय करोगे तो पैसा आएगा,
और अगर ये माइनस नहीं होता तो अगर बाय करते तो पैसा जाता। अब मैं क्या करने वाला हूं, ज्यादा पैसा खाने वाला है, ज्यादा पैसा मुझे दे रहा है डेल्टा, कॉइन DCX मुझे दे रहा है कम पैसे, तो मैं डेल्टा पे जाके इस कॉइन को बाय कर लूंगा, तो मुझे 0.7 डेल्टा अभी दे देगा, राइट। और यहां पर जाके मैं क्या करूंगा, इस कॉइन को क्या करूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। अब देखिए मैं इसे शॉर्ट करने यहां पर जा रहा हूं, तो मैं मार्केट प्राइस पे नहीं करूंगा, ये एक बहुत बड़ी गलती है। आपके मार्केट प्राइस पर चार्जेस ज्यादा लगते हैं, मैं आपको डेल्टा से हिसाब से समझा देता हूं। आप जब फीस पर जाओगे, यहां पर देखिए फीस पर आप जाओगे, फीस पर देखिए मेकर की फीस है 0.02। इसका मतलब है अगर आपने लिमिट ऑर्डर मारा तो आपकी प्राइस जो आपकी फीस लग रही है कम लग रही है, और यहां पर आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। तो आपको थोड़ा सा स्प्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर आप बाय करने जा रहे हो, यहां पर ज्यादा बड़ा स्प्रेड है भी नहीं, तो आप लिमिट ऑर्डर मार के ले लो, ठीक है, तो उससे आपकी फीस कम लगेगी। जैसे आप बेस्ट बिड पर जाते हो तो बेस्ट बिड हमेशा क्या होता है, यहां पर लिमिट ऑर्डर होता है, ये लिमिट प्राइस है, तो आपकी जो फीस है मेकर की लगती है ना कि टेकर की, ठीक है। अब फीस कम भी करनी है हमें, हम आर्बिट्राज कर रहे हैं, बट बचेगा क्या वो मैं आपको बताता हूं। तो अभी यहां पर 6 मिनट रह गए हैं, तो हम यहां पर शॉर्ट मार देते हैं। देखिए आप चाहे तो यहां पर लेवरेज ले सकते हैं, आप चाहें तो ना लीजिए। अगर आप 2x की लेवरेज ले भी लेते हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपको बता दूंगा कि करना क्या है। यहाँ पर मेरी ऑलरेडी पोजीशन भी चल रही है इथेरियम की, मैंने शॉर्ट किया हुआ है इथेरियम को, तो फंडिंग मुझे मिल रही है। एनीवेज मैं आपको बताऊंगा इसको क्या करना है। अभी के लिए यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया इसे, और आप लिमिट प्राइस डालोगे। अब देखिए यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, 3.456, और यहाँ पर आपको स्प्रेड्स भी दिख रहे हैं 5556, ज़्यादा बड़ा स्प्रेड नहीं है। आप कम का प्राइस ले लो, 3.455, ये मैंने प्राइस यहाँ पे डाला। INR मैं कितने रुपए से ट्रेड लेने वाला हूँ, मैं 1 लाख रुपए से ट्रेड लेने वाला हूँ। 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए की ये ट्रेड होगी, ठीक है। और सेम हम यहाँ पर बना के रखेंगे अपना, लगभग 1 लाख की मुझे ट्रेड लेनी है, तो यार अब 1 लाख को डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 लाख, यहाँ पर $85 का स्टैंडर्ड रेट रहता है, 1176.5 अगर आ जाए तो यार, ठीक है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ 2x लेवरेज पे ट्रेड लेनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवरेज कम लीजिएगा, ठीक है, लेवरेज 2x। सो मेरे $589 यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा अवेलेबल, ये है मार्जिन 50,000 यूज करता है, ठीक है। तो हम इसे 2 लाख की ट्रेड कर देते हैं, बट मेरे पास रह 3 मिनट ही गए हैं, 2 लाख पूरा ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरी 2 लाख की ट्रेड हो गई, मार्जिन 1 लाख हो गया, और इधर हो गया मेरा, ठीक, इसका डबल कर देते हैं, इंटू 2352, ओके 53, ये मेरा हो गया। मैं बेस्ट बिड दोबारा से कर ली मैंने बाय करने के लिए। सेल करने के लिए यहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है, लिमिट पे कर रहा हूँ तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने सेल का बटन दबा दिया और इधर मैंने बाय का बटन दबा दिया, बात खत्म, ठीक है। ठीक है, मेरी पोजीशन आ गई, ओके। एनीवेज $2 का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, ओपन एक्टिव पोजीशन, यहाँ पर वही 160 रुपये का लॉस चल रहा है। सो ये अब ऑलमोस्ट हेज पोजीशन हो गई है। अब देखिए हुआ क्या, हमने इसे ठीक फंडिंग से लगभग 2 मिनट पहले एग्जीक्यूट किया। 2 मिनट पहले मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैंने ट्रेड मारा, मैंने इसे सेल किया है, फंडिंग का जो रेट है, अच्छा ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट ये 0.06 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पर 0.7 है, अच्छा डेल्टा ऐसा नहीं करता है, डेल्टा का फिक्स है। अब मेरी पोजीशन 100% सेफ। पहली बात तो ये हो गई है, ये जहाँ मर्जी जाए, मैंने इसे बाय कर लिया, अब ये जितना मर्जी गिर जाए, जितना मर्जी, कितना, यहाँ से 50% ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों, 2x पे लिया है, अगर ये 50% गिर गया तो मैं लिक्विडेट हो जाऊँगा, बट क्या ये 50% गिर जाएगा? आपका मजाक थोड़ी चल रहा है, 50% थोड़ी गिरेगा, बस 50% नहीं करना चाहिए। और अगर गिरा भी तो कोई बात नहीं, ये सेल कर रखा है, 50% गिरेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, उससे ज़्यादा गिर गया तो उस टाइम पर आप मैनुअली काट लीजिएगा। अब दोस्तों आपका ना एक सवाल आ सकता है, वो सवाल क्या है यार, आप कहोगे यार मुझे आर्बिट्राज नहीं करना, क्या मुझे, अगर मैंने ये ओमनी खरीद लिया
और मैंने इसे सिर्फ 1x की लेवरेज पे खरीदा, 1x की, तो बस मैंने पूरे पैसे दे दिए। अरे $3 का तो है, कितना ही हो जाएगा, ये क्या $1 आ जाएगा, गिर जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो से ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, तो मैं इसे बाय करके छोड़ देता हूँ। अगर आप इसे बाय करके छोड़ोगे तो अब देखो दो चीज़ें होंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप सिंपली डेल्टा पर जाके जिन कॉइन्स पे ज़्यादा फंडिंग मिल रही है उन्हें जाके बाय कर सकते हो। अब बाय करने पर क्या होता है, ये देखो ऐसे फटते भी हैं कॉइन्स, ठीक है, बहुत बहुत बड़े बड़े शार्प मूव्स आते हैं कॉइन्स के अंदर। तो अगर ये $3 की जगह ये $6 का हो जाता है, तो उस टाइम के हिसाब से जो भी फंडिंग होगी मैं बता देता हूं आपको, फंडिंग $6 पे मिलेगी। अगर ये $10 का हो गया तो फंडिंग $10 पे मिलेगी। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो और अगेंस्ट में ट्रेड करते हो, आपके फंडिंग के बारे में नहीं पता था, तो आपका बहुत मोटा अमाउंट कटता भी चला जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे $5 आ रहे हैं, अगर ये कॉइन यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पैसे भी आएंगे। तो कुछ लोग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, वो कहते हैं यार आर्बिट्राज छोड़ो, ये कॉइन मेरे को पता है ये बढ़िया कॉइन है, इसे तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। मैं आपको स्पॉट में बाय करने के लिए नहीं कह रहा। लोग क्या करेंगे, CoinDCX पर जाके जैसे ओमनी डालेंगे, इसका प्राइस डालेंगे, इसे आके खरीद लेंगे। अब आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। आपको फंडिंग कब मिलेगी, जब आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाकर इसे फ्यूचर के अंदर बाय कर रहे हो। तो आपको स्पॉट में बाय नहीं करना, फ्यूचर में बाय करना है। फंडिंग सिर्फ फ्यूचर्स के अंदर, परपेचुअल फ्यूचर्स में ही काम करती है। जो डेल्टा है इसका जो डिफरेंस है ये भी 8 घंटे का होता है। मैं आपको 3 टाइमिंग नोट करा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। पहली टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे आपको पहली बार या तो फंडिंग मिलेगी या जाएगी, जो फंडिंग का टाइम है। दूसरा टाइम है दोपहर में 1:30 बजे। तो 5:30 बजे के बाद 8 घंटे करोगे तो 1:30 बजे आ जाएगा। और 1:30 बजे के बाद जो टाइमिंग है डेल्टा पर, वो 2 घंटे बाद, अभी देखिए एग्जैक्टली 7:30 बज रहे हैं, तो 7:30 के 2 घंटे बाद क्या होता है, 9:30 बजे यहां पर हमें पैसा आ जाएगा, जो भी यहां पर आना है। अगर मैंने इसे बाय कर लिया तो जितने का मैंने बाय किया है उसका 0.7% मुझे आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं इस पोजीशन को छोड़ देता हूं तो 0.7 मुझे आएगा। अब 0.7 नहीं आएगा, मैंने 2x पे लिया है। 2x पे लेते ही इंटू 2 मुझे 1.4%, मतलब यहां पर मैंने 1 लाख रुपए लगाया था, मुझे 1400 रुपए अभी 8 घंटे के आ जाएंगे। इंटू 3 4200 रुपए एक दिन का आ जाएगा, एक दिन का। और अभी के लिए मैं इस पोजीशन को पड़ा रहने देता हूं, बस 50% ऊपर नीचे ना जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से जा रहा है। इंटू 30 126% महीना रिस्क फ्री। दिस इज रिस्क फ्री रिटर्न, दिस इज आर्बिट्राज। अब देखो मैं अलग अलग अकाउंट्स पे सेम चीज़ें कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। वी आर टेस्टिंग, तो मैं टेस्टिंग में तो आपको सब कुछ दिखा ही सकता हूँ। इस अकाउंट पे जाता हूँ, ठीक है, इस पे हम टेस्ट कर रहे हैं। जो टेस्ट कर रहा हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो कॉमेंट में लिख दीजिएगा वीडियो। आप वीडियो लिख दोगे तो मुझे समझ आ जाएगा आपको वीडियो चाहिए। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ फंडिंग कितनी आई है। 15,000 रुपये की फंडिंग आ चुकी है इस अकाउंट में, ठीक है। अभी इस पे भी रोज की 5,000 से ज़्यादा की फंडिंग आ रही है। इस पे PNL कुछ है नहीं, क्योंकि अभी कोई ट्रेड किया नहीं। जो ट्रेड चल रहा है बस उसकी फंडिंग आ रही है। क्या ट्रेड चल रहा है, डेफिनेटली सस्पेंस है। मैंने बोला इंटरनेट पे लोग इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे, हम अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये रिस्क फ्री है। आप रिस्क फ्री रिटर्न्स कमा रहे हो। अब अगर आपको सेम ट्रेड करना है, कैसे आप करोगे नेक्स्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ। आपको जल्दी से जाना है मार्केट्स पर जाके फंडिंग पे क्लिक करना है। आपको देखना है कहाँ पर सबसे ज़्यादा फंडिंग मिल रही है। एक कॉइन अभी मैंने आपको सैंपल के लिए करके दिखाया है। आप 1, 2, 3 जो टॉप के हैं जिस पे अच्छी फंडिंग मिले उन्हें जाके, जिस पे माइनस पे फंडिंग उन्हें बाय करना। सो आप डेल्टा पर जाके फंडिंग कंपेयर कीजिएगा, आप CoinDCX पे फंडिंग कंपेयर कीजिएगा। अब देखिए फंडिंग का रेट हर बार सेम नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार डेल्टा ही ज्यादा पैसा दे, हो सकता है CoinDCX ज्यादा पैसा दे रहा हो। हमें ज्यादा टाइम नहीं रुकना है, ठीक है, हमें ज्यादा टाइम रुकना नहीं है। हमें जितना फंडिंग का टाइम है आपको देखना CoinDCX पे कितनी देर में फंडिंग खत्म हो रही है, डेल्टा पे कितनी देर में फंडिंग मिल जाएगी, उसके बीच का गैप के अंदर आपको ट्रेड आगे एग्जीक्यूट करना है। आप चाहो तो चलने दे सकते हो, आप चाहो तो इसे बीच में रोक सकते हो, दैट इज योर चॉइस, बट दिस इज द वे आप आर्बिट्राज के थ्रू पैसे कमा सकते हो। CoinDCX और डेल्टा एक्सचेंज दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप आगे क्रिप्टो ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना चाहते हो, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग को, तो आपको डेल्टा और CoinDCX के लिंक के नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा।
आप पहले डेल्टा एक्सचेंज और कॉइनडीसीएक्स पे अकाउंट खुलवा लीजिए, उसके बाद उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम चेक करेगी, अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर में ऐप्ड है तो आपको पहले वेबिनार्स में बुलाएगी। वेबिनार के अंदर आपको फ्री एल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। और जैसे मैंने बोला कि अभी तो हम बहुत कुछ आपके लिए टेस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखोगे तो अभी हमने मिरर पिप, आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता, बट अभी बहुत जल्दी mirrorpip.com भी लॉन्च होने वाला है। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली है जिससे आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेट हो जाएगी। तो अगर आपको इसका फर्स्ट एक्सेस चाहिए तो गूगल फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। मेक श्योर आप कॉइनडीसीएक्स और डेल्टा दोनों पर अकाउंट खुलवा लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो येस भी लिख सकते हो, और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में वीडियो जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आज 12 तारीख हो गई है, दोबारा ऑफिस आ गए हम। तो 11 तारीख को हमने जो एक कल ट्रेड लिया था, इसका मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि कल रात को 9:30 बजे के बाद हमें फंडिंग का पैसा आना था। तो ओमनी के अंदर मैंने 1 लाख रुपए की ट्रेड ली थी, 2x लेवरेज पे ली थी। ये देखिए $16 के आसपास मुझे यहाँ पे फंडिंग आई है, और ये छोटी मोटी कुछ $1 भी पूरी फीस ही लगी है। कैश फ्लो पॉजिटिव, मतलब काटते काटते थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये $16 आए हैं। एक ट्रेड मैंने और ली थी, मैंने आपको बताया था कि 0.5 का फंडिंग मिल रहा है काइटो में। तो ये मैंने 4 लाख से ट्रेड ली थी, और इसे भी 2x लेवरेज पे लिया था। तो आप देख सकते हो कि $48 आए, मतलब 8 लाख का ट्रेड हो गया, 0.5 आना था। तो 48 × 85 लगभग 4,000 रुपये यहाँ पर भी हमें आ गए। अब इसे मैंने हेज कर दिया था कॉइनडीसीएक्स से। सो कॉइनडीसीएक्स में एक तो ओमनी की जो फंडिंग थी आर्ली थी, तो वो बहुत छोटी सी फंडिंग वहाँ पर गई, 200 कुछ रुपये, और यहाँ पर भी मैंने हेज कर दिया था। तो ओवरऑल यहाँ पर नेट प्लस में हम निकले हैं, प्रॉफिट हुआ है। तो ये मैंने आपको इस पर अपडेट कर दिया कि अगले दिन क्या हुआ।